नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है IYO पे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल एंड मेंटेन इमोशनल हेल्थ। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, और अगर ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी पर्सन में तो हम उस पर्सन को मूडी बोलते हैं। खासकर टीनेजर्स में ये हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग ज़्यादा दिखाई देते हैं। वैसे सिर्फ टीनेजर्स में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लोग ये मूड स्विंग से गुजर सकते हैं। अगर हमें पता ना हो कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें और हम अपने मूड को कैसे ठीक रखें मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर बहुत बार हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, लेकिन उसी दिन सुबह को आपका आपके वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है। तो अगर आपको बैलेंस रहना नहीं आता तो फिर आप उसी गुस्से वाले मूड के साथ ऑफिस में जाएंगे, जो आपके मीटिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो क्या आप तैयार हैं ये सीखने के लिए कि कैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल में ला सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ टू टेक केयर ऑफ इमोशनल हेल्थ। आपके माइंड में जो भी चलता रहता है उसको आप वेदर चेंजेस से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि हर दिन एक डिफरेंट वेदर होता है, वैसे ही हर मोमेंट में आपके माइंड में थॉट्स चेंज होते रहते हैं। कभी पास्ट के थॉट्स आ जाते हैं तो कभी फ्यूचर के, और बहुत रेयरली प्रेजेंट के। इन थॉट्स का आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होता है जब आप इन थॉट्स से अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मान लो कि आप रास्ते से चल रहे हो और चलते चलते आपने किसी ऐसे इंसान को देख लिया जिसकी शक्ल आपके बचपन के एक दोस्त के साथ मिलती है, और आपको उसकी पूरी स्टोरी एक सेकंड में दिमाग में आ जाती है। आपको याद आ जाता है कि आपकी जो दोस्ती टूटी थी वो आपके रूड बिहेवियर की वजह से टूटी थी। आप गिल्टी फील करने लगते हो उस वक्त, और ये जो फीलिंग है ये कंटिन्यू होता रहता है पूरा दिन। तो जैसे कि आपने देखा कि जब जब आप एक थॉट को पकड़ के रखते हो तब तब आपके इमोशंस ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है मोमेंट्स में जीना, जिसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रेजेंट में जीना। मार्टिन लूथर ने एक बार कहा था कि यू मे नॉट स्टॉप द बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग अबव योर हेड, बट इट्स योर चॉइस वेदर यू विल अलाउ इट टू मेक नेस्ट ओवर योर हेड और नॉट। जिसको आसान भाषा में बोला जाता है लेट गो। कोई भी थॉट आया या कोई भी इंसिडेंट हो गया, बस खुद को बोलो कि आई नाउ लेट गो ऑफ दिस थॉट, और उसी वक्त आप देखोगे कि आप प्रेजेंट में आ गए हो। ये चीज़ डेली प्रैक्टिस करने से हम में फॉरगिवनेस की क्वालिटी भी डेवलप हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुश रहने लगते हैं। हमारे रिलेशंस भी इम्प्रूव होने लगते हैं। अब आते हैं दूसरे फैक्टर्स पे। जैसे कि हम जानते हैं हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। हमारे माइंड में जो भी चलता रहता है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, एंड वाइस वर्सा। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्लीप, हाइड्रेशन और फूड इंटेक आपके इमोशनल हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आते हैं स्लीप पे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी किसी दिन आपकी नींद जब अच्छी होती है और आप डीप स्लीप एक्सपीरियंस करते हो तो सुबह उठ के आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हो और काफ़ी हैप्पी रहते हो पूरा दिन। आपके मूड के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है आपका। इनफैक्ट आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं देना होता अपने आप को बैलेंस्ड रखने के लिए। जबकि अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई तो उस दिन आप चिड़चिड़े हुए होते हो, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है। तो एक क्वालिटी स्लीप के लिए आपको एक एक्सरसाइज रेकमेंड करता हूँ मैं, जिसको बोलते हैं स्लीप जर्नल। ठीक सोने जाने से पहले एक पर्सनल डायरी या कोई भी पेज ले लो। उस मोमेंट में आपको जो भी फील हो रहा है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख डालो, और फिर 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखो। नंबर 1, व्हाट इज द पॉजिटिव साइड इन द सिचुएशन आई एम फेसिंग राइट नाउ? क्वेश्चन नंबर 2, हु आर दोज पीपल टू हुम आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग देम इन माई लाइफ? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ एम आई गोइंग टू इम्प्रूव टुमारो? ये स्लीप जर्नल यूज़ करने से आप हर रोज़ ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और स्ट्रेस भी काफ़ी रिड्यूस होने लग जाता है। तो आज ही इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करें और फिर कमेंट्स में आके हमें बताएं कि कैसा रहा आपका स्लीप का क्वालिटी। फिर आते हैं हाइड्रेशन पे। कभी कभी हम बहुत लेज़ी फील कर रहे होते हैं या थका हुआ सा लगता है, कुछ करने का मन नहीं होता या फिर बॉडी उतना एक्टिव महसूस नहीं हो रहा होता। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है आपके हाइड्रेशन से। उस वक्त बस 1 गिलास पानी पीने से ही हमारा बॉडी फिर से बैलेंस्ड हो जाता है और फोकस भी क्रिएट हो जाता है। तो डेली आप अपने हाइड्रेशन पे ज़रूर फोकस किया करें। नेक्स्ट है फूड दैट यू ईट। ऐसा बोला जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट।
तो अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेते हो तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन और आपका मूड भी लो क्वालिटी का होना शुरू कर देता है। जितना आप न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड कंज्यूम करोगे उतना ही आपका मूड भी हेल्दी रहेगा। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस स्टेप में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है, तो वो खाने के लिए किसी ना किसी को तो वो बनाना होगा, और वो बनाने का एक बेसिक रेसिपी तो होता ही है। सिमिलरली आप जो भी इमोशंस एक्सपीरियंस करना चाहते हो उसके पीछे भी एक रेसिपी होता है। तो सबसे पहले तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि आप कौन से इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जैसे कि लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, पीस एंड सेरेनिटी, फोकस एट्सेट्रा। तो अब आपको इन इमोशंस को अपने एक्शन से पकाना होगा। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, यानी आप अपने एनर्जी को जिस भी डायरेक्शन में लगाते हो वो चीज़ एक्सपैंड करने लगती है। अगर आप अपनी इमोशन को मेडिटेशन और योगा में लगाओगे तो पीसफुलनेस का इमोशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। अगर आप अपनी एनर्जी को दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगाओगे तो जॉयफुलनेस का इमोशन ट्रिगर होगा। तो ऐसे ही डेली अपने एक्शंस को इम्प्रूव करो ताकि आप मेजॉरिटी बेसिस पे एक पॉजिटिव हेल्दी लाइफ लीड कर पाओ। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा जो भी एक्सरसाइज बताया गया है वो आपको डेली लाइफ में कैसे हेल्प कर रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।